पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति और उसको प्राप्त करना ये कठिन काम नहीं, बहुत ही आसान। अपना दैनिक काम करो, नेक नीति से करो, विश्वास परमात्मा पर रखो और परमात्मा फिर आपके कार्यों को ऐसे निपटावेगा आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसान होगा ना, वो बीज बो के महीने 20 दिन देखने भी नहीं जाता अपने खेत में, उसको पता है कि इतने दिन के बाद थोड़ा बहुत ये कितने कितने को पौधा दिखाई देगा। और हम नाम लेते ही नो सोचा हाँ कल ही मारे रोज चमत्कार शुरू हो जाए, तो ये भी एक धारणा हमारी कमजोर है। परमात्मा कहते हैं कल आप कोई नाम जाप करते हो भक्ति लिए, कोई कष्ट निवारण के लिए आया है, कोई किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए आया, फिर समय दो मालिक को, धीरे धीरे। ये भी एक फार्मूला बना लो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। और ना हो तो मुझे बताना, पर मर्यादा के अंदर रहना। तो हम ये सोच बैठते हैं कि आज ही कोई वस्तु मिली है, कल ही हमें उसकी प्राप्ति हो, उसके लिए समय चाहिए आप जी को। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कल कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े दनीते काम। रोज कल्पना करने कोई लाभ नहीं, जैसे बताया गया इसकी डट के भक्ति करो, बगैर किसी मनोकामना पूर्णा के लिए, बगैर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो साधना की जाती है, जो दान किए जाते हैं, वो अत्यधिक लाभदायक होते हैं। और फिर कहते हैं जब समय आवेगा भगवान का जहाँ रोल शुरू होगा। अब जैसे चाहे प्रधानमंत्री है और उसका पुत्र है और सफ़र कर रहे हैं, एक्सीडेंट होने वाला है, हो गया, प्रधानमंत्री भी मर जाता है और परिवार भी मर जाता है, उसके सहयोगी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम कहने का भाव ये है दास का कि हम इन राजनेताओं और प्रधानमंत्री को तो समर्थ शक्ति मानते हैं, इसलिए इनके पीछे पीछे चक्कर काटे हैं। और यदि हम परमात्मा जो सबका रक्षक है, सबका दाता है, उनको भूल के हम इस आन क्रियाओं में फंस गए और वहाँ से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम एक तो उन राजनेताओं को बाधा करते हैं, उनका वो विकास कार्य करें तो हमारे किसी जुगाड़ जूड़ में लगे रहें। आप परमात्मा की तरफ चलो। राजा होना आवश्यक है, पर नेक हो, नीतिवान हो, धार्मिक हो, भगवान से डरने वाला हो। तो राजा तो आवश्यक है, क्योंकि जैसे खेत में बाढ़ आवश्यक होती है, नहीं तो डांगर खराब कर देते हैं, तो ऐसे निकम्मी आत्माओं के लिए राजा होता है, अच्छी आत्माओं को सुरक्षा रखता है। और जो राजा ही दुष्ट होता है वो अच्छी आत्माओं को दुखी करता है और नेकों को पालता है, तो वो महानीच व्यक्ति होता है। तो राजा का होना आवश्यक है, लेकिन भगवान ही करे, हमारा सब कुछ परमात्मा ही करे और करता है, निमित्त वो किसी को भी बनाए, ये याद रख लेना। तो हमने मालिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और इन राजनेताओं के उपग्रह बनने की कति आवश्यकता नहीं, ये सत्कर मान लेना। एक बहुत से उदाहरण हैं, जैसे सन 2005 में हरियाणा की जो है ना नई सरकार आई, उसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए थे, उन्हें महीना 20 दिन हुआ था, हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, क्रैश हो जाने से दोनों मर गए। अब जो उन पर मुंह धो रहे थे उनका क्या बने, उनका क्या देगी उनको, उनकी आपका नहीं पता, कल टिकट कट जावे। प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट था पोलैंड का, पूरा कैबिनेट यानी पूरी उसकी सारे मंत्री, महामंत्री, राष्ट्रपति सारे एक ही विमान दुर्घटना में खत्म हो गए, एक में जा रहे थे। अब ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से इसी जगह मेरा को पानी भी ना पाया, 3 दिन में तो उनका शव मिला था। और जो उन पर मुंह धो रहे थे ये मेरा न्यूं कर देगा, तो वो क्या कर गया। तो पुण्यात्माओं, हमारा कहने का दास का उद्देश्य ये है कि इन राजनेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो एक बार। और ये फिर क्योंकि इन दिन में 100 झूठ बोलने पड़े हैं, क्योंकि 10 आदमी का काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री एक साल में भी ढंग से। और ये MLA वगैरह तक कर ही क्या सकते हैं,
बस ये गणत गणत थाने में जो अपने मत के होते हैं ना, उनकी सिफारिश कर देंगे, दूसरों के साथ अन्याय करवा देंगे, इतना तो ये कर सकते हैं, इससे अधिक इनका ब्योंत नहीं है। कहने का भाव यह कि ये भी जरूरी है, आवश्यक है, ये अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जी इनके पाछा अंडे जाओ हो, ये लुक दे फिरे जाओ, ना ये कुछ कर सकते ना विकास कर पाते, तो इनका पीछा छोड़कर मालिक की तरफ चलो। अब जैसे एक राजा था, वो विशेष बात होती है जिसके पास थोड़ा सा शारीरिक सुख हो जाए और घर में भी सुख हो, 2 पैसे हो जाए, वो बकवाद कराया करे। राजा लोग पहले शिकार खेलने जाया करते, यानी अपनी वो पहले तीर तैयार होया करते उन दोनों, तो ऐसे अपनी तीर प्रैक्टिस भी करते थे और मृगों को, जंगली जानवरों को मारते थे निशाने ले लेकर, और फिर उनको घसीट लाते थे। वो कुछ शेर शार रखा करते चिड़ियाघर में, वहाँ डाल देते, कुछ आप खा लेते। तो ऐसे वो जंगल में घूम रहा था, रास्ता भूल गया, भूखा मरा था बुरी तरह। वो किसान खेतों में काम कर रहा था, वहाँ आ गया। उसने कहा भाई मैं बहुत भूखा हूँ और भूख लगी है। तो किसान ने सारी रोटी उसको दे दी और भूखा मरा था, सारी खा गया। तो जब चलने लगा, उस राजा ने कहा भाई मैं राजा हूँ इस नगरी का और तेरा उपकार मैं भूल नहीं सकता, आपने मेरी जान बचाई है, ये मेरा कार्ड ले और जब भी तू मुझे मिलने आवे मेरे पास आना, सीधा आ जाएगा, तुझे कोई नहीं टोकेगा। तो किसान एक दिन सोचा चल अपने मित्र से मिलाएं और वह को सूखा पड़ गया, कुछ उसको राहत मांग के लावा। तो वहाँ गया तो राजा भी अपने बाहर आंगन में बैठा और ऐसे कोई क्रिया अपना धार्मिक कोई अनुष्ठान कर रहा था, भक्ति कर रहा था। अब वो किसान पहुंच गया, किसी ने टोका नहीं, वहाँ जा वो कर रहा था, वहाँ खड़ा हो गया। एक सिपाही से पूछा भी क्या कर रहा राजा, कि भगवान से अपने राज्य में सुख मांगे है और धन मांगता है। तो किसान बोला अरे तेरा गजब हुए, मैं तो भिखारी के पास आ गया, उल्टा ही चल पड़ा कि मैं तो इस तो मांग रहा था, यूँ आप भिखारी पाया मैंने, तो मैं उसी से क्यों ना मांग लूँ जिससे ये मांग रहा है। वापस आ गया। तो पुण्यात्मा ये कोड वर्ड है, न समझ लेना। अब धक्के क्यों खा रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं, हम भगवान से दूर हो गए, वो परमात्मा हमें मिला नहीं जिससे हम प्रारब्ध से न्यारा भी मांगेंगे तो भी हमें देगा, वो कबीर गॉड है। ये परमात्मा कबीर जी हैं, कबीर साहब हैं।